Hello and welcome to my channel. In this video, we will learn about magnetic field on the axis of circular loop. Okay. Here we have considered a loop, and at this point P on axis, we have to find the magnetic field. Okay. So let us do. तो हमने यहाँ पर एक लूप कंसिडर कर लिया, ठीक है, मैग्नेटिक लूप है, ये इसकी एक्सिस है, हमको इस पॉइंट पे एक्सिस पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। पहले मैं कुछ बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। सपोज ऐसे लिखा है ए वेक्टर इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। सपोज ऐसे कोई वेक्टर लिखा हुआ है, तो जो ये ए का डायरेक्शन होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ए कैप जो होगा वो परपेंडिकुलर टू बी होगा, एंड ए का भी डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर टू सी होगा। मतलब जो बी और सी के दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ए, ठीक है, ये हमने वेक्टर में पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है। तो जो जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो फाइनल आंसर आता है वो दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है हमको। चलो, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक डीएल एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ डीएल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ये डीएल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ठीक है, एक डीएल एलिमेंट में। तो डीएल एलिमेंट कंसिडर किया हमने, तो हम इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। इसको हम मिला देंगे, ठीक, हमने मिला दिया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमको यहां पर निकालनी है। सपोज ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा, ये भी एंगल थीटा, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, वो देखने के लिए मैं आपको एक थोड़ा विजुलाइज करवाता हूँ अच्छे से। देखो, सर्कुलर रिंग कैसी है, सर्कुलर लूप वो ऐसा है, ठीक है। तो हमने जो डीएल एलिमेंट कंसिडर किया है, डीएल एलिमेंट कंसिडर किया है वो कैसा है, वो ऐसा है, इस ऐसे है, ऐसे। ये डीएल एलिमेंट, मतलब करंट किधर जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, ये देखो करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। और डीएल एलिमेंट हमने इतना सा कंसिडर कर लिया, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ ये और ये कंसिडर कर लिया डीएल एलिमेंट। तो डीएल एलिमेंट इस डायरेक्शन में है, ये है डीएल एलिमेंट ऐसा। हमको वहाँ विजुलाइज नहीं हो पा रहा है फिगर में, बट यहाँ देख सकते हैं हम। अच्छा बताओ, डीएल एलिमेंट में करंट किधर जा रहा है, आगे। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालने के इस डीएल एलिमेंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखो, डीएल एलिमेंट करंट किधर है, तो थंब उसकी डायरेक्शन में ले जाओ, थंब उसकी डायरेक्शन में ले जाएंगे तो कैसा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको यहाँ निकालनी होती, अब सपोज हमको यहाँ पर निकालनी थी, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर इसके सामने, जस्ट डीएल एलिमेंट के सामने, तो सिंपल सी बात है, नीचे कर्ल कर देते तो डाउनवर्ड होती मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमको निकालनी क्या है, एक्सिस पे, तो हमको थोड़ा सा उंगली घुमानी पड़ेगी। और जब फिंगर कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ नहीं होगी, थोड़ा सा फिंगर कर्ल करेंगे, देखो ऐसे नीचे तरफ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो ये आएगा, ये ऐसी नीचे वाले की मदद से जब करेंगे, नीचे देखो, नीचे करंट एलिमेंट किधर है, करंट इधर आ रहा है, तो करंट इधर की तरफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। आई होप विजुलाइज हो गया होगा। नहीं होगा तो अभी एक और डायरेक्शन का तरीका है, वो भी बताता हूँ मैं, ठीक है। कैसे करना है हमको, हमने करंट एलिमेंट लिया, हमने करंट एलिमेंट डीएल लिया, ये लिया हमने डीएल, करंट इधर किधर जा रहा है, इधर, ठीक है। अगर हमको यहाँ एग्जैक्ट इसके सामने देखना होता तब तो नॉर्मल सी बात कि फिंगर रखते और कर्ल करता तो नीचे जा रहा है, लेकिन हमको फिंगर डायरेक्शन यहाँ निकालना है, तो फिंगर यहाँ ऐसे नीचे की तरफ निकाल लो, थोड़ी सी टेढ़ी होके हो रही है, ठीक है, ये क्योंकि हमको यहाँ निकालना है, यहाँ पर हमको कहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के लिए यहाँ पर तो ऐसे नीचे की तरफ इधर कर्ल हो रही है, ठीक है। तो और डायरेक्शन भी बता रहा हूँ, पहले इतना समझ लो, ठीक है। अच्छा देखो, ये बताओ, ये जो डायरेक्शन, ये सपोज आर डिस्टेंस आर, तो ये जो ये लाइन है और ये डीएल एलिमेंट, इनके बीच में एंगल कितना होगा, खुद देखो। ये तुम्हारा रिंग है, डीएल एलिमेंट ऐसे है और ये एग्जैक्ट ऐसे है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। एलिमेंट तो एकदम ऐसे है, ठीक है, एलिमेंट ऐसे है और ये ऐसे है, एलिमेंट हमने ऐसे लिया और ये ऐसे है, ठीक है। इनके बीच में एंगल क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो, ये डीएल एलिमेंट हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर ही क्या हो गया, ये जो पॉइंट को मिला रही है वो लाइन परपेंडिकुलर हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, तो देखो, हमने डीएल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, बताओ, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब, ये पढ़ा हमने फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ,
डीएल और आर क्या है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, डीएल एलिमेंट और आर एलिमेंट। चाहे तुम कंसिडर करके देखना, रिंग अगर मेजर करोगे ऐसे देखो ना, ऐसे बनेगा, रिंग ये है, ये 90 एंगल ही बनेगा, ठीक है। तो डीएल और आर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो देखो वेक्टर की प्रॉपर्टी लगाओ, बी और सी अगर बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जो ये ए आएगा बी और बी क्रॉस सी, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मतलब डीएल और आर के दोनों के परपेंडिकुलर होगा डीबी, ठीक है। तो देखो डीएल ऐसे है हमारा, डीएल ऐसे है, डीबी ऐसे है, तो सॉरी डीएल ऐसे है, आर ऐसे है, तो डीबी किधर होगा, ऐसे होगा। देखो 90 आ रहा है, आ रहा है। देखो ये डीएल फिर ये आर, डीबी क्या होगा ये, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर। तो तब भी देख सकते हैं ये इस लाइन के क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो तुमको अगर डायरेक्शन नहीं निकालना, नहीं समझ में आ रहा है, तो वेक्टर से सॉल्व करो। डीएल देखो, डीएल आर और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड बी, डीएल आर मैग्नेटिक फील्ड बी, 90 दिख रहा है, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये 90, ऊपर वाला भी क्या होगा, इस वाले डी आर से 90 होगा, ठीक है। अब हो गया, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं इसमें डेरिवेशन में। तो ये देखो इधर ये डी बी, इधर डी बी, तो ये एंगल देखो, ये एंगल, ये जो एंगल है ये बताओ, ये देखो यहाँ से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक 90 है। अगर मैं यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये 90 और यहाँ तक प्लस थीटा, तो इधर से भी मेज़र करूँ तो ये 90, बचा हुआ क्या बचा, थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ऊपर वाला भी क्या होगा, थीटा। अरे ये टोटल एंगल जो है, ये टोटल एंगल 90 प्लस थीटा है। कैसे, देखो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आए 90, फिर प्लस थीटा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक है तो 90, तो ये भी प्लस थीटा, तो ऊपर भी थीटा। तो बताओ डीबी का कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा, इधर डीबी साइन थीटा, फिर प्लस डीबी साइन थीटा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दूंगा मैं, बी अगर निकालना है मुझे तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा किसको, इधर 2 dB साइन थीटा आ रहा है, लेकिन मैं इंटीग्रेट करूंगा dB साइन थीटा को। क्यों करूंगा मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर देखो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई है, और DL और R के बीच में 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, DL R साइन 91 होता है, तो DL R अपॉन R क्यूब, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, DL बाई R स्क्वायर। मैं भी बताता हूँ ये dB साइन थीटा क्यों लिया मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई DL अपॉन R स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर देखो, ये सब, ये रेडियस क्या है इसका, रिंग का रेडियस R है, ये डिस्टेंस x है, तो R क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, R अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू ये, ठीक है। तो हम साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे उठा के, तो b हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई DL अपॉन R स्क्वायर, साइन थीटा क्या हो जाएगा, R अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये R की वैल्यू फिर पुट कर देंगे जो R की हमने निकाली, अंडर रूट R एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो B वेक्टर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई DL अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू R अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो हो जाएगा B वेक्टर हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 DL सॉरी ये DL है, ठीक है। तो B वेक्टर हो जाएगा, बाहर ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन DL, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पूरी रिंग कंसिडर करते, अगर मैं पूरी रिंग कंसिडर करूँगा तो DL का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या होगा, सरकमफ्रेंस, छोटा सा एलिमेंट का DL, कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस जो कि होता है 2 पाई R, ठीक है। लेकिन यहाँ एट ए टाइम हम, मैंने क्यों नहीं लिया, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 2B साइन थीटा लेता, 2 dB साइन थीटा लेता, मतलब क्या पता चल जाता है यहाँ से कि हमने एक रिंग ऊपर कंसिडर की, एक नीचे की, फिर अगर दूसरी करती तो एक यहाँ करते, एक यहाँ करते, एक यहाँ करता, एक यहाँ करता। तो अगर मैं दोनों के साथ करता,
अगर 2p d sin थीटा लेता, क्योंकि हम दो एट ए टाइम एलिमेंट ले रहे हैं, दो एलिमेंट एट ए टाइम ले रहे हैं, तो हमको रिंग क्या आती, हमको आधी कवर करनी पड़ती। कैसे? जैसे डीएल यहाँ लिया, एक डीएल यहाँ लिया, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो हम आधी ही रिंग कवर कर पाते और पूरा कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तभी मैंने क्या लिया, सिर्फ एक एलिमेंट कंसिडर किया, तो उसके लिए डीबी साइन थीटा को मैंने किया, मतलब डीबी साइन थीटा मान लिखा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 से पूरा मतलब पूरी होल रिंग को कंसिडर कर लेंगे। तुम 2 dB साइन थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ फिर क्या करोगे, हाफ रिंग कंसिडर करोगे। ठीक है, अगर 2 dB साइन थीटा लिखोगे यहाँ पर, यहाँ 2 dB साइन थीटा लिखोगे अगर, तो रिंग को तुमको हाफ कंसिडर करना पड़ेगा। और यहाँ डीएल का क्या लिखोगे, पाई आर लिखोगे, डीएल का एलिमेंट की जगह क्या लिखोगे, पाई आर। लेकिन अभी हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, क्योंकि हमने पूरी रिंग कंसिडर की है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो फाइनली जो बन गया बी का फॉर्मूला, वो बी का फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया एक रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ये है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बी कितना है हमारा, बी है म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये है, मैंने डायरेक्शन देख लो यहाँ। ठीक है, डायरेक्शन मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है कि अगर ऐसे डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो अब इधर से आओ, इधर अपने आप को सामने इधर से देखो। जैसे ये रिंग है, इधर से देखो, यहाँ बैठ के देखो करंट किधर हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है। तो करंट की डायरेक्शन में क्या करेंगे, हम फिंगर को कर्ल करेंगे, तो थंब क्या दिखा रहा है, इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब इधर से देखोगे तुम, इधर करंट कैसा नजर आ रहा है तुमको, ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा। तो फिर यही करोगे, करंट डायरेक्शन में फिंगर मोड़ोगे, थंब किधर होगा, इधर होगा। तो यहाँ पर भी अगर डायरेक्शन देखें, अगर यहाँ पर भी डायरेक्शन देखें, तो डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी। ठीक है, क्लियर होगा इतना? ओके, तो अगर इसका मैं वो देखूँ, क्या नाम, अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूँ, तो अगर डायरेक्शन में ऐसे कर दूँ, तो ऐसे, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर और यहाँ पर, बताओ यहाँ पर। तो देखो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अब किधर हो रही, कल को फिंगर को ऐसे कर्ल करना पड़ेगा, मैग्नेटिक थंब उधर दिखाएगा तो थंब उधर दिखाएगा डायरेक्शन, सेम इधर भी थंब इधर दिखाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से करके देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाते हैं। एक चीज बताओ, यहाँ अगर मैं x को 0 रख दूं, ये तो डिस्टेंस x थी ना, ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस है x थी, अगर मैं x को 0 कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। और सेंटर ऑफ लूप पे हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सेंटर एक लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, तो यहाँ पर रख के देखो क्या वही फॉर्मूला बन रहा है क्या। अगर x की वैल्यू 0 रखो तो 0 रखो, b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0, तो r की पावर 3 बचेगा नीचे। तो ये क्या घटा, सेम फॉर्मूला हमारा बन गया, मतलब हमारा फॉर्मूला भी सही डेराइव हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, देखो नीचे x है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में नीचे x है, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, घटेगी। और जैसे जैसे x कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बढ़ेगी। मतलब सेंटर से दूर जाते तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, और सेंटर के करीब आते तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। तो इसका जो डायग्राम बनता है, जो ग्राफ बनता है, वो कुछ इस तरीके से बनता है। सेंटर के पास आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैक्सिमम फिर मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाई 2r, ये सेंटर पे है, फिर यहाँ पर डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है इतना, बोलो। यही अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के, यहाँ एक ही रिंग है, अगर मैं इसके नंबर ऑफ टर्न्स n कर दूं, तो याद करो मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर n टर्न्स होते तो सिंपल क्या करना पड़ता है, हमको n से मल्टीप्लाई करना पड़ता और कुछ नहीं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं तो हम सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो बस इस टॉपिक में बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।